ऑब्जेक्टिव बन रहा है, बोल देगा ना भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था, तो रामजी सकपाल मारिएगा। माता का नाम क्या था, तो बीमा भाई मारिएगा। पत्नी का नाम क्या थी था, तो रमाबाई नाम था। मैं इनका विवाह जैसे कि कब हुआ था, तो 1906 में हुआ था। किनके साथ हुआ था भाई, तो रमाबाई के साथ हुआ था। मैट्रिक की परीक्षा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कब पास किए थे, 1907 में पास किए थे। मैट्रिक के परीक्षा के बाद आगे की पढ़ाई के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहाँ चले गए थे, न्यूयॉर्क। और 30 से 40 मिनट के अंतर्गत जो है ये पूरे जैसे के चैप्टर को निचोड़ जो है हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने रख दे, और इससे जितना भी जैसे के प्रश्न बनता है आजीवन याद करके रख लीजिएगा मेरे दोस्त, एक भी छूटेगा नहीं। बशर्ते आपको एक काम करना होगा कि आपको जो है ध्यान से इस वीडियो को सुनना होगा, बस सिर्फ सुनिए, बाकी जो हम बताने की कोशिश करेंगे वो आपको जैसे कि रखना है मेरे दोस्त। सबों का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल BSL क्लासेज में। मेरे दोस्त, भारत के राजस्थान महू में एक दलित महार जाति के अंतर्गत रामजी सकपाल और पत्नी जैसी के बीमा भाई का 14वां संतान एक लड़का जन्म लेता है। मेरे दोस्त, उस लड़का का नाम भीमराव अम्बेडकर बताया जाता है। भीमराव अम्बेडकर कहने का सेंस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब, जो दलित और गरीबों का मसीहा के नाम से जैसे कि जाने गए। मेरे दोस्त, उनकी कहानी इतना जैसे कि रोचक है कि मैट्रिक का बोर्ड का एग्जाम, यानी कि मैट्रिक का जैसे कि बोर्ड का एग्जाम पास न होने के साल भर पहले ही उनकी जो है 1906 ईस्वी में रमाबाई नामक औरत से विवाह होता है। और विवाह होने के बाद एक साल बाद यानी कि 1907 में मेरे दोस्त मैट्रिक जैसे कि पास करते हैं, और मैट्रिक पास करने के बाद जैसे कि आगे की पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क चले जाते हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, आज जो हम लोग जैसे कि चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दलित परिवार के महार जाति में उनका जन्म होता है, और वो जन्म जो है राजस्थान के महू गांव में होता है। और मेरे दोस्त, उनका जन्म जैसे कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को होता है, यानी कि 14 अप्रैल 1891 में हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश के महू के अंतर्गत उनका जन्म होता है। और माता का नाम जैसे कि बीमा भाई और पिता का नाम जैसे कि रामजी सकपाल, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जैसे कि पत्नी का नाम जैसे कि रमाबाई। मेरे दोस्त, उनके द्वारा जैसे कि यदि कहा जाए तो सबसे पहले जैसे हम लोग जैसे चर्चा करेंगे कि आज हम लोग इनकी इंट्रो जो देख रहे हैं, इंट्रो देखने के पीछे का कारण क्या है। तो मेरे दोस्त, हम आपको जैसे कि कहानी के अंतर्गत जैसे कि साल को बताते चले, तो गोधली भाग 2 के अंतर्गत जैसे कि चैप्टर नंबर 1 ध्यान से देखेंगे भाई। चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है। एक जैसे कि बुक का नाम है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, श्रम विभाजन जाति प्रथा। श्रम विभाजन जाति प्रथा, ये जैसे कि चैप्टर का नाम है मेरे दोस्त। और ये जैसे कि एक प्रकार से कहा जाए तो ये कोई कहानी नहीं है, ये एक प्रकार से मेरे दोस्त जैसे कि निबंध है। ध्यान से देखेंगे हम लोग, ये एक प्रकार से निबंध है। और श्रम मतलब होता है जैसे कि मजदूर वगैरह जो हम लोग करते हैं, काम जो है वो श्रम होता है। और विभाजन यानी कि काम भी विभाजन है, तो किसके आधार पे भैया, तो जाति के आधार पर। यानी कि काम जो है ना, काम जो है वो क्या है भाई, विभाजन है। काम जो है वो विभाजन है, किसके भाई, तो जाति के आधार पर, यानी कि जाति जैसे कि प्रथा के आधार पे, ठीक है। इनकी जैसे कि मानना था जो हमारे देश के अंतर्गत जैसे कि जाति है, वो मेरे दोस्त जैसे कि जाति जो है वो कहीं ना कहीं जैसे कि जाति के आधार पे ही कर्म भी विभाजित किया हुआ है। मतलब यदि कोई अहीर है तो उस समय, जिस समय जैसे कि भीमराव अम्बेडकर को ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे भाई, भीमराव जैसे कि अम्बेडकर को जब ये जन्म हो रहा है, ध्यान से देखेंगे, जब इनकी जैसे कि जन्म हो रहा है, इनकी जन्म हो रहा है जैसे कि 14 जैसे कि अप्रैल, ठीक है ना, 1800 जैसे कि 91 में,
जब जन्म हो रहा है तो भारत के अंतर्गत, ध्यान से देखेंगे भाई, जो आपका जैसे कि भारत है, इस जैसे कि भारत के जैसे कि अंतर्गत हम लोग जैसे कि देखेंगे तो राजतंत्र है, राजतंत्र, ठीक है, राजतंत्र है। और उस समय जैसे कि राजतंत्र के अंतर्गत लोकतंत्र जब नहीं था तो भीमराव अंबेडकर के अंतर्गत जैसे कि मन में कहीं जैसे कि पीड़ा था, जो एक दलित यानी कि महार परिवार में जन्म लेने की वजह से जो समाज का प्रताड़ना को झेलना पड़ा था। कहानी बहुत ही सुना जाता है, क्यों मेरे दोस्त, क्योंकि हम लोग जैसे कि पढ़ने जा रहे हैं भीमराव अंबेडकर की कहानी, इनके द्वारा जैसे कि लिखे गए जैसे कि निबंध को हम लोग जैसे कि कोट करेंगे कि ये जैसे कि श्रम विभाजन जाति प्रथा जो निबंध है, इस निबंध में जैसे कि जाति से हो रहे जिस उत्प्रेम से कैसे व्यक्ति को कर्म पर भी यानी कि काम पर भी बांध दिया गया, उनकी जैसे कि मनोभाव से जो उत्पन्न जो पीड़ा है उसको जैसे इस कहानी के अंतर्गत दर्शाया जाता है। और इनकी जैसे कि कहानी को हम लोग बेखूबी जैसे कि समझने की कोशिश करेंगे, लॉजिक के साथ समझने की कोशिश करेंगे। और हम आपसे जैसे को वादा करते हैं कि इसी एक वीडियो के अंतर्गत जो 30 से 40 मिनट के स्लाइड में जाएगा, और 30 से 40 मिनट के अंतर्गत जो है ये पूरे जैसे के चैप्टर को निचोड़ जो है हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने रख दे, और इससे जितना भी जैसे कि प्रश्न बनता है आजीवन याद करके रख लीजिएगा मेरे दोस्त, एक भी छूटेगा नहीं। बशर्ते आपको एक काम करना होगा कि आपको जो है ध्यान से इस वीडियो को सुनना होगा, बस सिर्फ सुनिए, बाकी जो हम बताने की कोशिश करेंगे वो आपको जैसे कि रखना है मेरे दोस्त, ठीक है। तो भीमराव अम्बेडकर के कहानी के पहले जैसे कि थोड़ा सा देखने की कोशिश किया जाए तो भीमराव अम्बेडकर जैसे कि कौन है, तो हम आपको जैसे कि बता रहे हैं कि भीमराव अम्बेडकर जैसे कि मध्य प्रदेश, बीच में आपको जैसे कि भारत का जैसे कि लोकेशन देखोगे तो बीच में जैसे कि मध्य प्रदेश होगा, और बीच में मध्य प्रदेश के अंतर्गत जैसे कि एक गांव है जिसका नाम है मेरे दोस्त जैसे कि महू। अब महू के अंतर्गत, ठीक है ना, पिता जो है, ध्यान से देखिएगा भाई, पिता जो है इनका नाम है जैसे कि रामजी जैसे कि सकपाल, रामजी सक जैसे कि पाल। और चलिए मेरे दोस्त फिर से समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। हमने बता रहे हैं कि भारत के अंतर्गत जैसे कि राजस्थान के महू गांव में पिता का जैसे कि नाम रामजी जैसे कि सकपाल और माता का जैसे कि नाम बीमा भाई के अंतर्गत जो है इनके जैसे कि जन्म होता है एक जैसे कि महार जाति यानी कि दलित परिवार में। दलित कहना शोभा नहीं देता है, इसलिए महार जाति कहेंगे, किधर है मेरे दोस्त, महार जाति कहेंगे। और इन्हीं का जैसे कि पत्नी का जैसे कि नाम जो है, ध्यान से देखिएगा, ये जो पत्नी जो है, पत्नी यानी कि हम लोग बोल रहे हैं जैसे कि औरत का जैसे कि नाम जो है वो रमाबाई है, रमाबाई। इनकी जैसे कि शादी जो है 1906 में होता है, और एक साल बाद 1907 में मेरे दोस्त 1907 में ये जैसे कि मैट्रिक के जैसे कि परीक्षा को जैसे कि पास करते हैं, और पास करने के बाद जो है दोस्त ये जैसे कि न्यूयॉर्क जैसे कि पढ़ने के लिए आगे जैसे कि चला जाते हैं न्यूयॉर्क। क्लियर, ये सब ऑब्जेक्टिव बन रहा है, बोल देगा ना। भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था, तो रामजी सकपाल मारिएगा। माता का नाम क्या था, तो बीमा भाई मारिएगा। पत्नी का नाम क्या थी था, तो रमाबाई नाम था। मैं इनका विवाह जैसे कि कब हुआ था, तो 1906 में हुआ था। किनके साथ हुआ था भाई, तो रमाबाई के साथ हुआ था। मैट्रिक के परीक्षा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कब पास किए थे, 1907 में पास किए थे। मैट्रिक के परीक्षा के बाद आगे की पढ़ाई के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहाँ चले गए थे, तो न्यूयॉर्क चले गए थे। ये सब ऑब्जेक्टिव है। श्रम विभाजन जाति प्रथा एक प्रकार से क्या है, निबंधन है। श्रम विभाजन जैसे कि जाति प्रथा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जैसे कि ये जो निबंध लिखा गया है ये किस पे आधारित है, तो मेरे दोस्त ये जो है जाति के आधार पे जैसे कि काम का जैसे कि विभाजन है। जाति के आधार पे काम का विभाजन पर जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जैसे कि फोकस किया गया है कि हमारे भारत के अंतर्गत कैसे जो है वो जाति के आधार पे जो है वो जैसे कि काम को डिवाइड कर दिया गया है। जैसे भाई आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति जैसे कि दलित परिवार का लोग है वो दलित वाला काम है, यानी कि जो बढ़ई व्यक्ति है वो बढ़ई का जैसे कि काम है। जो कुम्हार का जात का व्यक्ति है उसको कुम्हार मतलब बर्तन वगैरह बनाने का काम है। इस बात से कहीं ना कहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मन में उत्पीड़न जैसे कि झेल रहा था। भीमराव अम्बेडकर का मानना था कि स्किल के माध्यम से, रुचि के माध्यम से काम बांटा जाए, लोकतंत्र का जैसे कि मतलब हो सकता है। अगर यदि लोकतंत्र में जाति के आधार पे भी यदि काम को जैसे कि दिखाया जाए
तो कहीं ना कहीं जैसे कि ये जैसे कि हमारा देश विकास नहीं करेगा। यही कारण है कि देश जो है कि गरीब स्तर पर रह जाएगा। यानी कि गरीबी का होने का एक मुख्य कारण है मेरे दोस्त, जात के आधार पर जैसे कि काम को करना। तो जात के आधार पर जैसे कि काम को करना भी एक प्रकार से मेरे दोस्त जैसे कि गरीबी का जैसे कि कारण हो सकता है। इस निबंध के माध्यम से, ठीक है ना, इस निबंध के जैसे के माध्यम से समाज में फैली हुई बुराई को मिटाने का जैसे कि कार्य जैसे कि करने के काम किए हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसमें जैसे कि जातिवाद जैसे कि पोषक श्रम विभाजन का दूसरा रूप मानते हैं कि श्रम विभाजन जो है वो कहीं ना कहीं जैसे जातिवाद का जैसे कि एक दूसरा जैसे कि रूप माना जाता है। इनकी जैसे कि मानना था कि अगर लोकतंत्र में एक आदर्श समाज चाहिए तो आदर्श समाज बनने के लिए 3 चीज को हम लोग को फोकस करना पड़ेगा। अगर यदि हम लोग जैसे कि काम जैसे कि रुचि के आधार पे करें तब काम बनता है भाई कि आदर्श समाज का स्थापना तभी होना संभव होगा जब स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, मतलब कि भ्राता जिसको बोलेंगे भाई, इस प्रकार से जैसे कि दिखना चाहिए। उस प्रकार से जैसे कि यहाँ पे दिखना चाहिए मेरे दोस्त, जैसे कि दूध और जैसे कि पानी का मिश्रण जो है वो जैसे कि मिला देने के बाद पता नहीं लगता है कि कौन जैसे कि दूध है और कौन जैसे कि पानी है। इस प्रकार से जैसे कि लोकतंत्र का जैसे कि एक तरह से कहा जाए तो साक्षात संक्षिप्त जैसे कि बाजार में गिरेगा। इनकी जैसे कि मानना था, ठीक है ना। यही बात जैसे कि बोले थे कि जैसे कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व वही जैसे कि एक लोकतंत्र का जैसे कि दूसरा जैसे कि भाईचारा नाम हो सकता है। यानी कि जिस हम लोकतंत्र देश में रहते हैं तो ये बात को हम लोग को जैसे कि मानना पड़ेगा मेरे दोस्त। बात समझ रहे हैं? इस प्रकार से इनकी कहानी का बिना बना निकल रहा था। भीमराव अम्बेडकर का मेरे दोस्त कहानी है कि एक बार की जैसे कि बात है, महार जाति में जन्मे थे, राजतंत्र था। उस समय जैसे कि राजा में जैसे कि गुरुकुल का शासन चलता था और उसमें जैसे कि जाति प्रथा चरम सीमा पर था। मतलब जो लोग फॉरवर्ड थे, अपने आप को मानते थे, उन्हीं का बाल बच्चा जैसे कि शिक्षा दीक्षा जैसे कि ले सकते थे, अन्यथा जैसे शिक्षा दीक्षा जैसे कि संभव नहीं था। आप कल्पना करिए कि 1991 में जैसे कि जन्म हुआ है और देश हमारे जैसे कि आजाद जो हो रहा है वो आजाद कब हो रहा है भाई? तो भारत जो है वो आजाद जो हो रहा है, ध्यान से देखेंगे भाई, आजाद जो हो रहा है वो 15 अगस्त 1947 में हो रहा है, ठीक है। यानी कुल मिला के कहा जाए तो इनकी जैसे कि विवाह जो हो रहा है वो मेरे दोस्त जैसे कि 1906 में हो रहा है। इस समय भी देश गुलामी है, अंग्रेज का गुलाम है। तब तक थोड़ा सा अस्तित्व को बदल गया था। उसके बाद जैसे कि मैट्रिक जब पास कर रहे हैं 1907 में पास कर रहे हैं मेरे दोस्त, इनकी मृत्यु जैसे कि पूछ देता है, मृत्यु जैसे कि पूछ देगा तो आप लोग जैसे कि 1956 में इनका मृत्यु हो जाता है। दिल्ली में होता है भैया, कहाँ होता है? दिल्ली में होता है। 1956 में इनके जैसे कि मृत्यु होता है। ये बात आपको रट के बैठना है। जब ये जन्म लिए थे, जन्म के जैसे कुछ दिन बाद गुजरने के बाद जैसे कि विद्यालय के अंतर्गत झाड़ू करने के लिए जाते थे, क्योंकि समाज का उस समय का जैसे कि प्रेरणा स्रोत था कि दलित परिवार का बच्चा जो है हमारे साथ बैठकर नहीं पढ़ सकता है, तो इसलिए मेरे दोस्त झाड़ू मारने के लिए जाते थे। ये बचपन का जैसे कि एक्सपीरियंस जो है ना वो दिखा, तब जाके ये झलक जो है किताब में लिख डालते हैं कि झाड़ू करने का काम जैसे कि निचले पैदान के लोगों का है। और मास्टर साहब जैसे क्लास में जैसे कि पढ़ाते थे और वो जैसे कि झाड़ू बहारते थे और मेरे दोस्त जैसे कि पढ़ाए हुए चीज को कान में सुनते थे। ये निरंतर उनका प्रक्रिया था, क्योंकि मानना था कि अगर यदि वो क्लास में बैठ नहीं सकते, फटाफट का बाल बच्चा उसको बैठाने की कोशिश नहीं किया जाता है। ये उस समय समाज का नियम था। क्लियर है? एक दिन की बात है कि स्कूल में जांचने के लिए प्रभारी लोग जैसे कि आते हैं और प्रभारी लोग जैसे कि आते वक्त जैसे कि पूछ डालते हैं। बड़े भारी लोग जैसे कि लगता है कि मास्टर लोग बच्चा को पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है, पहले हम इससे पूछते हैं। तो बच्चा को खाड़ करके क्वेश्चन जब करते हैं तो सारी क्लास के बच्चा जैसे कि फ्लॉप कर जाता है, एक भी क्वेश्चन को जवाब नहीं देता है। लेकिन वही भीमराव अम्बेडकर जो झाड़ू लगाया करते थे विद्यालय के बाहर, वो जैसे कि हाथ उठा के बोलते हैं कि ये जो सर क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं इसका जवाब हम देंगे। और वही जवाब देते हैं जो वहां के लोग जैसे कि सुनकर जैसे कि मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि झाड़ू लगाने वाला बच्चा आखिर ये क्वेश्चन को जवाब दे कैसे दिया। वहां पे मेरे दोस्त जो भी वहां के जैसे कि विद्यालय थे, प्रधानाचार्य था, उनकी जैसे कि नौकरी मेरे दोस्त खतरा पा गया था, क्योंकि चेकिंग में पकड़े गए थे कि सही पढ़ाते नहीं हैं। लेकिन वही भीमराव अम्बेडकर जैसे वहां पे रोके थे और बोले थे कि सर जो हम इस क्वेश्चन का आंसर जो दिए हैं, उत्तर जो हम दिए हैं ना,
ये उत्तर कहीं दूसरे का नहीं है, ये उत्तर इन्हीं सर के द्वारा जैसे कि बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, और हम झाड़ू बढ़ाते बढ़ाते, झाड़ू से जैसे हम आंगन बढ़ाते बढ़ाते, विद्यालय बढ़ाते बढ़ाते सुन के सीख गए थे मेरे दोस्त, सुनकर हम सीख गए थे। कोई दूसरा जैसे कि टीचर का पढ़ाया हुआ नहीं है। इन्हीं सर जब बच्चों को बता रहे थे तो हम ये कहानी को सुने थे। आश्चर्यचकित हो जाते हैं लोग। और तब जैसे कि उस दिन उस टीचर का जैसे कि नौकरी जैसे कि बचता है और समझ जाता है प्रभार, जो चेकने वाला प्रभारी आया था, कि बच्चा ही लापरवाही करता है, टीचर खूब बढ़िया से पढ़ाता है। एक कहानी मेरी दूसरी है। दूसरी कहानी भीमराव अम्बेडकर की कहानी बहुत ज्यादा है, विनम्रता स्रोत लायक है मेरे दोस्त। राजतंत्र में जिस जैसे कि राजा के यहाँ जैसे कि उनके पिताजी जैसे कि काम करते थे, भीमराव अम्बेडकर जैसे कि ठीक ठाक जैसे कि नॉलेजेबल होने के कारण, पढ़ने में इच्छा होने के कारण स्कॉलरशिप के माध्यम से जैसे कि न्यूयॉर्क जैसे कि भेजे थे। और जब पढ़ लिख कर डबल पीएचडी करके जब भारत लौटे थे तो उन्हीं जैसे कि राजा की यहाँ क्लर्क टाइप का जैसे कि जॉब स्टार्ट किए थे। आप कल्पना करिए कि जो पीएचडी किए हुए बच्चा जैसे कि क्लर्क की नौकरी जैसे उस राजा के यहाँ कर रहा है, और राजा के यहाँ उनको बैठने के लिए एक अलग जैसे कि चेयर वगैरह दिया जा रहा है। जब कोई भी वहां पे जैसे कि व्यक्ति लोग फाइल लेके आता था तो भीमराव अम्बेडकर को हाथ में नहीं देता था, बिक देता था। आप कल्पना कर सकते हैं कि जाति कितना जैसे कि चरम सीमा उस समय था। कहानी से आप रिलेट कर सकते। फाइल कोई प्रेम से जाके भीमराव अम्बेडकर को नहीं देता था, फाइल बिक दिया करता था लोग। उन सारी चीजों को भीमराव अम्बेडकर जैसे कि ऑब्जर्व किए हैं। तब मेरे दोस्त निबंध में जैसे कि झलक आ दिए हैं श्रम विभाजन जातीय प्रथा। ये कहानी जब आपको मौका मिले तो आप लाइन बाय लाइन जैसे कि पढ़ने की कोशिश करिएगा, आपको समझ में 100% जैसे कि आ जाएगा। लेकिन हम निचोड़ बता रहे हैं कि भीमराव अम्बेडकर का मानना क्या था। एक वक्त की और कहानी है, जब भीमराव अम्बेडकर को जैसे कि प्यास लगा था मेरे दोस्त, तो इंदिरा से जैसे कि पानी जैसे कि निकालना चालू किए थे। वहां के कुछ जैसे कि ऊंचे जात के लोग जैसे कि भीमराव अम्बेडकर को पानी निकालते देख लिए थे, जिसका मेरे दोस्त नतीजा होता है कि भीमराव अम्बेडकर को वहां पे जैसे कि पीटा जाता है। अब पीटने के बाद जैसे कि जाकर जैसे कि माता से पूछते हैं कि माँ हम तो पानी ही तो पी रहे थे, जिसका नतीजा यह हुआ कि हमको फॉरवर्ड लोग, उच्च जाति के लोग हमको मारे। माँ जैसे कि बड़ी दुखी मन से बोलते हैं, बेटा इंदिरा में पानी पीने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। ऐसा पूछते हैं कि क्यों माँ? तो ये धर्म में बेटा लिखा गया है, हम लोग जिस जाति में जन्मे हैं ना, महार जाति में, ये धर्म में लिखा गया है, हिंदू धर्म में लिखा गया है कि हम लोग से उन लोग को छूत होता है। और उस जैसे कि उम्र में जैसे कि भीमराव अम्बेडकर जैसे कमिटमेंट करते हैं कि माँ जब हमारा जैसे कि मौका मिलेगा तो हम एक दिन ऐसे किताब को लिखेंगे, एक दिन ऐसे जैसे कि हम धर्म को जैसे कि लिखेंगे, बुक को लिखेंगे, किताब को लिखेंगे, जो उस किताब से पूरे जैसे कि लोग जैसे कि एक समान होंगे। और उन्हीं के द्वारा जैसे कि लिखा गया मेरे दोस्त एक जैसे कि किताब है जो अभी लोकतंत्र में जैसे कि आजाद भारत का जैसे कि प्रेरणा जैसे कि स्रोत जैसे कि बना हुआ है। एक किताब है, इसी किताब का नाम जैसे कि संविधान है भाई, कुछ है संविधान। और ये जैसे कि संविधान का किताब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सोचिए उस छोटा उम्र में अपने जैसे कि माँ से कमिटमेंट कर डाले थे कि हम ऐसा जैसे कि किताब लिखेंगे जो इस किताब के माध्यम से सबको एक समान रहेगा। भीमराव अम्बेडकर को जैसे कि बुक की कहानी पढ़िएगा तो उस कहानी में श्रम विभाजन जाति प्रथा के अंतर्गत एक बात को जैसे कोट की है कि यहाँ पे जाति सबसे बड़ा उत्पीड़न चीज नहीं है, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है जैसे कि गरीबी, अमीरी गरीबी। यहाँ भेदभाव होना चाहिए था अमीरी गरीबी पर, लेकिन जात पर भेदभाव हो रहा है। आप कल्पना कर सकते निबंध में जैसे कि भीमराव अम्बेडकर जैसे कि कोट किए हैं मेरे दोस्त। भीमराव अम्बेडकर का जैसे कि कहना है कि अगर यदि किसी भी समाज का कोई क्रिया काम करने में यदि उसको रुचि नहीं है और जात के आधार पर यदि उनको श्रम मिल जाता है, काम मिल जा रहा है कि तुम फलने व्यक्ति, फलने जात का तुम फलने ही काम करोगे, तो उससे वो तो व्यक्ति गरीब होते जाएगा, क्योंकि और आगे उसको करने के लिए अलाव है नहीं और उस काम में करने में उसको जैसे कि रुचि है नहीं। तो क्या होगा मेरे दोस्त? तो ये बात को जैसे कि भीमराव अम्बेडकर के अंदर जैसे कि दुख पहुंचा है। भीमराव अम्बेडकर का जैसे कि मानना था कि कोई भी जैसे कि काम करने में रुचि होना चाहिए। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हमको पढ़ाने में रुचि होना चाहिए, तभी हम कुछ आगे कर पाएंगे।
जब ये किताब को जैसे कि लिख रहे थे तो लास्ट वक्त जैसे कि बोला गया है कि भीम राव अम्बेडकर खुद जैसे कि निबंध में कोट किए हैं कि आपको लगेगा कि जैसे कि नीच जात होने के वजह से हम ये निबंध को लिख रहे हैं। तो हमारे नज़र से या आपके नज़र से मेरे दोस्त किस प्रकार से जैसे कि क्या होना चाहिए, तो वही बोलते हैं कि एक आदर्श समाज की जैसे कि स्थापना जो है वो स्वतंत्रता, मित्रता और जैसे कि बंधुत्व के आधार पर होना चाहिए। सब लोगों के बीच में जैसे कि स्वतंत्रता होना चाहिए, मतलब सबको पढ़ना लिखने का अधिकार है, कोई भी काम कोई व्यक्ति करे कोई दिक्कत नहीं है। सब में जैसे कि समानता रहना चाहिए, एक समान जैसे कि रहना चाहिए। सब में जैसे कि भ्रातृत्व यानी कि भाईत्व का जैसे कि रोल रहना चाहिए। सब धर्म के जाति के लोग जैसे कि एक तरह से भाई का जैसे कि निबंध जैसे कि निभा सकते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से जैसे कि दूध और पानी का जैसे कि मिश्रण होना चाहिए, और इसी का जैसे कि नाम जो है वो लोकतंत्र देते हैं मेरे दोस्त। जो इस बुक में संविधान है, संविधान इजाजत जैसे कि लोकतंत्र का देता है। ये लोकतंत्र उसी का प्रेरणा युग जिसे बोलते हैं, और यही किताब को जैसे भीम अम्बेडकर जैसे कि लिखते हैं। ठीक, बात समझ रहे हैं? इन्हीं के आसपास से फ्यूचर बनेगा। अब मेरे दोस्त हम लोग जैसे कि समझने की कोशिश करेंगे। विवाह भी बता दिए इनको, मैट्रिक पास कब हुआ है सब देखेंगे। इनकी जैसे कि भाषण के बारे में जैसे कि बात करता जाता है तो सबसे पहला जैसे कि सम्मेलन, याद रखिएगा मेरे दोस्त, सम्मेलन बोल रहे हैं, भाषण जैसे कि सम्मेलन जैसे कि हम बोल रहे हैं, भाषण जैसे कि सम्मेलन की हम लोग जैसे कि चर्चा कर रहे हैं। ये जैसे कि भाषण सम्मेलन जो है लाहौर जैसे कि जानते हैं, लाहौर आज की डेट में लाहौर जैसे कि पाकिस्तान में चला गया है। उस समय जैसे कि लाहौर जैसे कि भारत में ही था। लाहौर में 1936 में, याद रखिएगा भाई, 1936 में जैसे कि भाषण देते हैं, सबसे पहला भाषण सम्मेलन करते हैं। किधर है? सबसे पहला जैसे कि भाषण जैसे कि करते हैं। वैसे इनको हम लोग जैसे कि ध्यान से देखेंगे, इनकी जैसे कि विख्यात जैसे कि भाषण बोल सकते हैं, ठीक है ना, विख्यात जैसे कि भाषण जैसे कि बोल सकते हैं। जिनके जैसे कि विख्यात जैसे कि भाषण जो था, विख्यात भाषण पूछ लेगा कि डॉक्टर भीम अम्बेडकर के द्वारा जैसे कि विख्यात भाषण क्या था, मतलब फेमस भाषण क्या था। तो द इनहिलेशन ऑफ कास्ट, याद रखिएगा, द इनहिलेशन ऑफ कास्ट इनके द्वारा विख्यात भाषण था उस समय। द इनहिलेशन, एनाहिलेशन, ठीक है ना, द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट पर भाषण दिए थे, जो यही अभी जो पढ़ना है भाषण जैसे कि दिए थे मेरे दोस्त। क्लियर है? इनके द्वारा कुछ जैसे कि महत्वपूर्ण जैसे कि रचना जैसे कि आपके बुक में जैसे कि बोलता है भैया, महत्वपूर्ण जैसे कि रचना जो ऑब्जेक्टिव में जैसे कि पूछता है, इनके द्वारा जैसे बुक के अनुसार आता है क्लास 10। रचना तो बहुत सा है, लेकिन बुक के अनुसार जैसे कि महत्वपूर्ण जैसे कि रचना जो है वो 4 गो जैसे कि ये जैसे कि चर्चा में जैसे कि दिए हैं, लाइट में जैसे कि दिए हैं 4 चीज, 4 जैसे कि रचना जैसे कि जैसे कि फेमस है। सबसे पहले हुआ जैसे कि हु आर दे, इंग्लिश का जैसे कि लिटरेचर है मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे, हु आर दे, इनके द्वारा लिखा गया जैसे कि एक बुक की रचना है, हु आर दे, फेमस हुआ है मेरे दोस्त। हु आर शूद्रास, ध्यान से देखेंगे, हु आर शूद्रास, शूद्रास फेमस है भाई, याद रखिएगा, हु आर शूद्रास। अगला जैसे कि तीसरा होता है मेरे दोस्त, वो बोला जाता है द अनटचेबल, द अनटचेबल, फेमस जैसे कि इनके द्वारा जैसे कि रचना है। और एक जैसे कि लास्ट है मेरे दोस्त, द कास्ट इन इंडिया, चौथा जो है वो चौथा जैसे कि इनका फेमस है, द कास्ट, कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया। ये जैसे कि लिखा हुआ इनका फेमस जैसे कि मेरे दोस्त, ये लिखा हुआ जैसे कि इनके फेमस है, आप याद रखिएगा। और जैसे हम लोग तीसरा बोले थे जैसे द अनटचेबल मेरे दोस्त, द अनटचेबल, 4 फेमस जैसे कि इनके जैसे कि रचना होता है। मेरे तो इनका 1956 में हम बता ही रहे हैं कि दिल्ली के अंतर्गत हो जाता है मेरे दोस्त, 1956 में इनको दिल्ली के अंतर्गत होता है। तो इस प्रकार से इनके जैसे कि जीवन की जैसे कि परिचय था, और कहानी का मेन जैसे कि सारा मेरे दोस्त यही था। वैसे हम इसमें पहले आप कहिएगा कि पूरा भाई जैसे कि लाइन बाई लाइन जैसे कि पढ़ना है, बस कुछ नहीं है, पढ़ने के बाद आपको ही जैसे में आता है मेरे दोस्त। और यहाँ से जैसे कि आपको जैसे कि क्वेश्चन जैसे कि बनने की कोशिश होता है, जो मेरे दोस्त आपको जानना है। एक चीज़ और जैसे कि जानना जैसे कि आपको बहुत ही जैसे कि अहम जैसे कि जरूरी है मेरे दोस्त, बहुत अहम जरूरी है। किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत जैसे कि मन में विचार आता है, तो इनका भी जैसे कि प्रेरणा जैसे कि जिनसे ये जैसे कि जीवन में प्रेरणा लिए थे, जिनको जैसे कि प्रेरणा स्रोत मानते हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा,
प्रेरणा जैसे कि लेना, यानी कि प्रेरणा जिनसे जैसे कि लिए हैं, उसमें जैसे कि 3 व्यक्ति का नाम आता है। सबसे पहला जैसे कि व्यक्ति बुद्ध को लेते हैं। किसको लेते हैं भाई? भगवान जैसे कि बुद्ध। ये बुद्ध को सबसे पहला जैसे कि प्रेरणा मानते हैं मेरे दोस्त। दूसरा जैसे कि व्यक्ति का नाम जैसे कि कबीर है। कबीर का दोहा पढ़े हो ना, कबीर। और तीसरा मेरे दोस्त जैसे कि ज्योतिराव जैसे कि फुले। ठीक है ना। तीसरा जो है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा, ज्योति राव फुले। क्लियर है मेरे दोस्त? उनकी जैसे कि चर्चा की बात जैसे कि हो रहा है, तो ये जीवन में जैसे कि 3 चीज को जैसे कि माने हैं। किनको किनको माने हैं भैया? बुद्ध को माने हैं, कबीर को माने हैं, ज्योतिराव फुले को माने हैं। तो इस प्रकार से आपको श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जैसे कि साल जैसे कि खत्म होता है मेरे दोस्त। और इसके बाद जैसे कि आप अपने से देख सकते हैं, ज्यादा तो नहीं, पर इसमें जैसे कि 45 से 47 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है। अब हम आपको सामने बता ही देते हैं कि क्वेश्चन कैसे बना होगा ऑब्जेक्टिव। पहला बोलता है बुद्धिज्म एंड कम्युनिस्ट, जानिएगा कम्युनिज्म, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है मेरे दोस्त? ये भी रट के बन जाइएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ही रचना है। हु आर सुद्रास, हु आर सुद्रास जो लिखा है ना, हु आर सुद्रास किनकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर की जैसी की रचना है, जो हमने बताया। ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है 2023 में। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा जो है वो किसे कहा जाता है मेरे दोस्त? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही कहा गया है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में ये जो है ना जाति प्रथा का जैसे मुख्य कारण है मेरे दोस्त, ये एक तरह से कहा जाए तो बेरोजगारी है, गरीबी है, उद्योग धंधा की कमी है, या मेरे दोस्त अमीरी है। तो जैसे कि जाति पर इनकी जैसे कि प्रथा का जैसे कि मुख्य कारण बेरोजगारी माना गया है। अगर जात के आधार पे यदि काम को निर्धारित कर दीजिएगा तो इससे हमारे राज्य के अंतर्गत, देश के अंतर्गत बेरोजगारी बढ़ जाएगा। अब मान लिया जाए कि हम ये काम करना चाहते हैं कि हमारा काम है कुम्हार का काम, घड़े बनाना है, और घड़ा सीजनली जैसे कि बिकेगा। अब बताइए कि जैसे कि एक सीजन के घड़ा हमको बेचना है, बाकी जैसे कि हमारा काम है कि तुम जैसे कुम्हार हो तो तुम सिर्फ जात के कुम्हार हो, तुम कुम्हारे का काम करोगे, तो मेरे दोस्त हमारे अंदर तो बेरोजगारी बढ़ी ना जाएगा, कुछ काम धाम नहीं रहेगा, बेरोजगार रहिएगा। जिनका का नाम था कि जात के आधार पर काम को निर्धारित नहीं किया जाए, रुचि के आधार पर काम को निर्धारित किया जाए। जिस व्यक्ति को जो रुचि है वो अपना काम करे, उससे बेरोजगारी नहीं बढ़ेगा। एक धंधा ठप होगा, दूसरा का धंधा कर देगा, दूसरा का ठप होगा, तीसरा का धंधा कर देगा। पंचवा बोला जाता है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा जो है वो स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? सद्भाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, या जैसे कि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। मेरे दोस्त जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, ऑप्शन नंबर जैसे कि डी होगा, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जो है, इसी से श्रम विभाजन जैसे कि जाति प्रथा पर जैसे एक तरह से कहा जाए तो ये विभाजन ठोक डालता है। अगला बनता है श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है भैया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब। ये एक प्रकार से निबंध लिखे थे, देखिए कितना बढ़िया है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक जो है जब ये कहानी को लिख रहे हैं तो इसमें किस बात की जैसे कि विडंबना किए हैं? जातिवाद के पोषक में कमी नहीं, या जैसे कि जातिवाद के जैसे कि पोषक नगण्य है, या आर्थिक दृष्टि से जातिवाद जैसे कि उत्पत्ति, या मेरे दोस्त जैसे कि जातिवाद जैसे कि लोकतांत्रिक के विरुद्ध में नहीं। ये जैसे कि क्वेश्चन नंबर जैसे कि 7 का पहला जैसे कि ऑप्शन ए जैसे कि करेक्ट होना चाहिए। जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। अगला हम बोलेंगे लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज जो है वो मेरे दोस्त स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा वाला होना चाहिए। इसमें बोलता है जिसमें जैसे कि स्वतंत्रता, समानता और जैसे कि भ्रातृत्व का भाव हो, वही जैसे कि आदर्श समाज का जैसे कि स्थापना माना गया है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा।
अगला बोलता है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और जैसे कि प्रत्यक्ष कारण जैसे किसे मानते हैं। लेखक जो है बेरोजगारी का कारण किसको मान रहे हैं, ठीक है, अशिक्षित को मान रहे हैं, जनसंख्या को मान रहे हैं, जातीय प्रथा को मान रहे हैं, उद्योग धंधा की कमी मान रहे हैं। तो लेखक जैसे कि बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण जैसे मान रहे हैं जातीय प्रथा, मतलब जात के आधार पर काम को बांटने का कारण। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारों का जैसे कि वास्तविक रूप जैसे कि कैसा होता है। अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारों के जैसे कि वास्तविक जैसे कि रूप जैसे कि कैसा होता है, तो ये बताए थे, याद रखिएगा। हमने बताया था कि दूध और पानी के तरह होना चाहिए, तो यही ऑप्शन गिरता है कि दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, या तिल एवं जैसे कि तुलहड़ के मिश्रण की तरह, या पानी और जैसे कि नमक के मिश्रण की तरह। तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह जैसे कि भाईचारा का संबंध होना चाहिए। आगे बोलते हैं मेरे दोस्त, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसका है। भारतीय संविधान जब लिखा जा रहा था इसमें जैसे कि किनका जैसे कि महत्वपूर्ण भूमिका है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान को लिखा गया था। भीमराव अंबेडकर की जैसे कि भूमिका है, क्लियर है ना दोस्त। संविधान जैसे कि बनकर जैसे कि तैयार हो गया था, और जैसे कि संविधान जैसे कि हमारे देश में लागू जैसे कि 26 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 महीना 17 दिन या 18 दिन जैसे कि लगा था। ये अलग कहानी है। आगे बोलता है भैया सभ्य समाज की आवश्यकता क्यों है। सभ्य समाज भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो है वो सभ्य समाज की जैसे कि आवश्यकता क्या है। जातीय प्रथा है, श्रम विभाजन है, अणु जैसे कि बम है, या जैसे कि दूध पानी है। सभ्य समाज की जैसे कि आवश्यकता क्या है भैया, इनके द्वारा बोला गया जा रहा है कि सभ्य समाज की जैसे कि आवश्यकता क्या है। एक सम समाज कैसा होगा, तो श्रम विभाजन। आंसर क्या होगा भैया, श्रम विभाजन का जो है उसी के अनुसार जैसे कि कहा जाए तो सभ्य समाज का आवश्यकता होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जैसे कि बोलते हैं मेरे दोस्त, निम्नलिखित जैसे कि रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। इसमें 4 गो के नाम बोला है। पहला है द कास्ट इन इंडिया, दूसरा बोलता है द अनचेटेबल यू आर द, या हु आर द्रास, या इनमें से सभी। तीनों चारों जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जैसे लिखा गया है। हु आर दे भी लिखा गया है, हु आर जैसे सुद्रास भी लिखा गया है, द कास्ट इन इंडिया भी लिखा गया है, और द जैसे कि अनचेटेबल भी लिखा गया है, यानी कि सभी हो जाएगा। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन के आवश्यक क्यों मानते हैं, क्यों जैसे कि माना जाता है, ये बात बोल रहे हैं। कार्य कुशलता के लिए, भाईचारों के लिए, रूढ़िवादी के लिए, या इनमें से कोई नहीं मेरे दोस्त। तो सभ्य समाज की आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन के आवश्यकता में इनकी जैसे कि मानना रहता है कार्य कुशलता के लिए, मतलब कि कार्य जो व्यक्ति करेगा उसमें जैसे कुशलता होना चाहिए, यानी कि कार्य करने में उनको जैसे रुचि होना चाहिए, तब एक जाकर सभ्य समाज का स्थापना होगा, जिसके वजह से बेरोजगारी खत्म होगा। आगे मेरे दोस्त जैसे क्वेश्चन बनता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंग है। किस भाषण का जैसे कि संपादित मेरे दोस्त जैसे कि अंग है, तो ध्यान दीजिएगा, इनहिलेशन ऑफ कास्ट। इनहिलेशन ऑफ कास्ट कहीं हम जैसे कि लिखे थे, इनहिलेशन ऑफ जैसे कि कास्ट, इनहिलेशन ऑफ जैसे कि कास्ट के वजह से श्रम विभाजन जातीय प्रथा जो है एक तरह से कहा जाए, ये पाठ जैसे कि लिया गया है, उसमें जैसे कि आपको मिलता है भाई, ठीक है ना। आगे जैसे कि हम लोग जैसे कि देखेंगे, वही बात है। ये जैसे कि जो बुक जो बोल रहे हैं हम लोग, ये बुक जैसे कि इनहिलेशन ऑफ जैसे कि कास्ट, इनहिलेशन ऑफ जैसे कि कास्ट, ये बुक जैसे कि भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जैसे कि इंग्लिश में लिखा गया था। इनहिलेशन ऑफ कास्ट, ध्यान दीजिएगा, द इनहिलेशन मेरे दोस्त ऑफ जैसे कि कास्ट जैसे कि ये बात को रखा गया है। ये जैसे कि इंग्लिश में जैसे कि लिखा गया है, इनके द्वारा जैसे कि बुक है, इंग्लिश में लिखा गया है, इंग्लिश में जैसे कि लिखा गया बुक है। इसका हिंदी अनुवाद जैसे कि किया है ललई सिंह यादव। रट के बैठ जाइएगा, उत्तर प्रदेश के एक यादव जी हैं ललई यादव, ललई सिंह यादव, ललई ललई याद रखिएगा। हिंदी अनुवाद जो है वो मेरे दोस्त ललई यादव किया है भाई, ललई यादव, ठीक है ना। तो बोल दिया कि द इनहिलेशन ऑफ जैसे कि कास्ट का हिंदी अनुवाद कौन किया है, तो ललई सिंह यादव बोलिएगा, रट के बैठ जाइए।
मेरे दोस्त फोन आ गया था जिसके वजह से थोड़ा सा जाना पड़ा। इधर देखेंगे, आगे देखते हैं। अंबेडकर के चिंतन एवं जैसे कि रचनात्मक के लिए प्रेरणा, ध्यान दीजिएगा, प्रेरक व्यक्ति कौन है? वही बात है जो प्रेरक व्यक्ति जो हम बता रहे थे कि बुद्ध हैं, कबीर हैं और ज्योतिराव फुले हैं। ठीक है, तो इसमें आपको जैसे कि तीनों बोले रहा होगा, मार देना है। बुद्ध हैं, कबीर हैं, ज्योतिराव फुले हैं, कि इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। आगे बोलता है कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में जैसे कि कब जैसे कि हुआ। ये जो भाषण दे रहे थे लाहौर के अंतर्गत जैसे कि 1936 में, देखिए यहाँ पे लिखा गया है 1936 में मेरे दोस्त हुआ है। आगे बोलता है विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी है, भाषण है, ठीक है ना, निबंध है कि छत्कार है, क्या है भैया? मेरे श्रम विभाजन जाति प्रथा एक प्रकार से निबंध है जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। अंबेडकर के भाषण, ध्यान देगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने जैसे कि हिंदी में रूपांतरण किया था? तो ललई सिंह यादव, हम बोल रहे हैं हिंदी में रूपांतरण किया था ललई सिंह यादव। द जैसे कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में अनुवादन ललई सिंह यादव किया था मेरे दोस्त। और इस प्रकार से जैसे कि 20 क्वेश्चन आपका जैसे कि कंप्लीट होता है। ठीक है, 20 क्वेश्चन जैसे कि कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर का जैसे कि जन्म जो है वो मेरे दोस्त एक महार परिवार में हुआ था जो दलित था, यानी दलित में हुआ था। लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई देती है? ठीक है ना, लेखक को जातिवाद में देता है, नारीवाद में देता है, ठीक है ना भाई, नवी विवाद में देता है या परिवारवाद में देता है। तो नव युग की जैसे कि विडंबना जैसे कि दिखाई देती है, इनके अनुसार भी जातिवाद में होता है। डॉक्टर अंबेडकर का माता का नाम जैसे कि क्या है भाई? तो माता का नाम जैसे कि भीमाबाई है। भीमा भाई लिखने, भीमाबाई है, भीमाबाई। माता का नाम भीमाबाई है, भी होता है ना, भीमाबाई, ठीक है ना, इस तरह से भीमाबाई इनकी माता का जैसे कि नाम है। अगला मेरे दोस्तों बनता है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी का उपाधि जैसे कि कब धारण किया था? तो पीएचडी मेरे दोस्त 1916 में जैसे कि किए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जैसे कि ऑप्शन नंबर जैसे कि ऑप्शन नंबर जैसे कि बी होता है। 1918 में पीएचडी किए हैं। पीएचडी कब किए हैं भाई? ध्यान दीजिएगा, पीएचडी जो है वो 1918 में जैसे कि किए हैं। आगे हम लोग जैसे कि बोलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन है कि द कास्ट इन इंडिया देयर जैसे कि कैमिनीज किनकी जैसे कि रचना है? तो द जैसे कि कास्ट इन इंडिया, यहाँ देखिएगा लिखा है द कास्ट इन इंडिया, किनकी रचना है भाई? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जैसे कि रचना है। आगे बोलते हैं, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, ध्यान दीजिएगा, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने जैसे कि कहा था?